भारतीय जनता पार्टी के जो दलाल समर्थक हैं, आप उनसे ये सवाल क्यों नहीं पूछ रहे हो? लेकिन भारतीय जनता पार्टी की जो नाकामयाबी है, जो नपुंसकता है, जो नीचता है, भारतीय जनता पार्टी वालों ने आपको कहा होगा कि जाइएगा तो अनुराग से ये वाला सवाल जो पूछिए कि हमारा ये किसी महिला के स्तन पे और योनि पे सरेआम हाथ मारा जा रहा है। देखिए, प्रधानमंत्री जी से अगर आप ये सवाल पूछते तो ज्यादा बढ़िया रहता है। अब ओझा कह रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस्तीफा दें, तो क्या लश्कर भी तुम्हारा है, सरदार भी तुम्हारा है, तुम झूठ को सच लिख दो, अखबार भी तुम्हारा है। मिलेगी साहब, आप बताइए। अरे आप तो पत्रकार हो, आपको तो बीजेपी के दलाल लोग भी मिलते होंगे। नेता बेटी पढ़ाओ बेटी पटाओ का नारा भारतीय जनता पार्टी ने दिया था कि घर में जब कोई निकम्मा लड़का निकल जाता है ना, तो घर में कुछ भी होता रहे कोई फर्क नहीं पड़ता। जो देश की बात करेगा, मन की बात तो अपने मेहरारू से करना चाहिए। देश के 56 इंच वाले सुल्तान हैं, झूठे सुल्तान हैं, उनसे तो मेरी हाथ जोड़ के प्रार्थना है। जी ने बोला था बेटी पढ़ाओ बेटी पटाओ। अगर आपको विश्वास नहीं है तो आप तुरंत देख लो। पर एक चीज बताइए, उगते हुए सूरज का कलर कौन सा है? नमस्कार, मैं आशुतोष श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं दावत टाइम्स। आज हम मौजूद हैं गोंडा जिले में और हमारे साथ ऐसे एक चर्चित व्यक्ति मौजूद हैं जो कि सोशल मीडिया पर, न्यूज़ के प्लेटफॉर्मों पर हमेशा चर्चित हैं और वायरल हैं। और ख़ास बात यह है कि वो भारतीय जनता पार्टी के विपक्ष में बोलते हैं। हम आपको परिचय कराएंगे और रूबरू कराएंगे। हमारे साथ मौजूद हैं अनुराग ओझा जी, जो कि गोंडा जिले से हैं। आज इनसे हम वार्तालाप करेंगे और कुछ मुख्य बिंदुओं पर जानकारी करेंगे। अनुराग ओझा जी, हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। हम आपसे एक पहला सवाल अनुराग ओझा जी, जिस तरह मणिपुर में हिंसा हुई और वहां पर 2 महिलाओं को निर्वस्त्र करके सैकड़ों पुरुषों के बीच रोड पर परेड जैसा निकाला गया, क्या कहेंगे आप? देखिए, प्रधानमंत्री जी से अगर आप ये सवाल पूछते तो ज़्यादा बढ़िया रहता। अगर यही सवाल आप जयशाह के पापा से पूछते तो और ज़्यादा बढ़िया रहता। ये सवाल हमसे पूछो, हम तो ये कहेंगे प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री और राष्ट्र जितने भी पद पे, संवैधानिक पद पे बैठे हुए लोग हैं, सबको इस्तीफा दे देना चाहिए। आप उनसे क्यों नहीं सवाल पूछ रहे हो? भारतीय जनता पार्टी के जो दलाल समर्थक हैं, आप उनसे ये सवाल क्यों नहीं पूछ रहे हो? भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं, जो अभिनेता हैं, आप उनसे सवाल नहीं पूछते हो। जिनके लिए रेड कॉर्पोरेट बिछा दिया जाता है, आप उनसे ये सवाल नहीं पूछते हो। अनुराग ओझा बताए, अनुराग ओझा तो कह रहा है कि वीरेंद्र कुमार इस्तीफा दे। अनुराग ओझा कह रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस्तीफा दे। हम तो कह रहे हैं कि जो बाल विकास मंत्री हैं वो भी इस्तीफा दें। आप उस पर सवाल क्यों नहीं पूछते हो? अनुराग ओझा भारतीय जनता पार्टी के विपक्ष में बोलते हैं। विपक्ष की क्या राय है? क्या हुआ घटना जो है, या प्लानिंग थी, या घटना? भारतीय जनता पार्टी आज चाह ले तो अभी बंद हो सकती है घटना, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की जो नाकामयाबी है, जो नपुंसकता है, जो नीचता है, वो साफ तौर पर उजागर हो रही है। एक चीज बताइए, किसी महिला के स्तन पे और योनि पे सरेआम हाथ मारा जा रहा है और भारत का प्रधानमंत्री जो चौकीदार कहता है वो चोर सो रहा है। कहाँ सोया है चौकीदार? प्रधानमंत्री जी ने संबोधन किया कि दोषियों को कड़ी सजा दी जाए। कब देंगे साहब, कब देंगे? जब और राज्यों में निकाल दिया जाएगा, जब उत्तर प्रदेश में और राजस्थान में, जब मतलब हर राज्य में जब निकाल दिया जाएगा तब मिलेगा सजा। कब मिलेगी साहब, आप बताइए। अरे आप तो पत्रकार हो, आपको तो बीजेपी के दलाल लोग भी मिलते होंगे, नेता लोग भी मिलते होंगे। आप बताइए कि कब निकाला जाएगा उनको, कब उनको दोषी करार किया जाएगा? लश्कर भी तुम्हारा है, सरदार भी तुम्हारा है, तुम झूठ को सच लिख दो, अखबार भी तुम्हारा है। ये बताइए, उस जगह अगर आप प्रधानमंत्री होते, आप किसी ऊंचे पद पर बैठे होते, क्या करते आप? मैं तो भैया जितने भी नेता थे, आज बाल विकास मंत्री कहने की बात है अनुराग जी, ये भैया आप लोगों के लिए कहने की बात होगी, सुनने की बात। आप उस पद पर बैठे होते तो मैं क्या कह रहा हूँ कि जो सच्चा होगा ना, जो देश की बात करेगा, मन की बात तो अपने मेहरारू से करना चाहिए। अब तो उनको रेडियो पे आके मन की बात भी करना पड़ता है। तो मन की बात नहीं है, मणिपुर की बात प्रधानमंत्री जी को करनी चाहिए। अगर मैं उस पद पे होता ना, तो पहले तो यहाँ पे जितने भी ये बाल विकास मंत्री है ना, पहले इनको संसद से बाहर निकालता। वहाँ के जो मुख्यमंत्री है ना, उनको कारावास करवा देता है कि वहाँ के मुख्यमंत्री की मौजूदगी में वहाँ पे हिंसा हो रही है और वहाँ का मुख्यमंत्री बोलने को तैयार नहीं। अरे आपके गाँव में, आपके समाज में जब कोई होता है ना, वो होता है ना कि घर में जब कोई निकम्मा लड़का निकल जाता है ना, तो घर में कुछ भी होता रहे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो वहाँ के प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री सबके सब निकम्मे हैं। क्या लगता है आपको, बीजेपी सरकार गलत है? बीजेपी सरकार 100% गलत है। जो महिलाओं को ना बचा पाती हो, वो देश को कहाँ बचाएगी? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा भी दिया, बेटी पढ़ाओ बेटी पटाओ का नारा भारतीय जनता पार्टी ने दिया था। उसको मीडिया वालों ने दिखाया कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। कैसे कह सकते हैं आप बेटी पटाओ? मोदी जी ने बोला। अगर आपको विश्वास नहीं होता है ना, तो आप तुरंत सर्च करके देख लो। अगर मोदी जी ने नहीं बोला होगा तो अनुराग ओझा जो सजा दोगे भुगतने के लिए। मोदी जी ने तो नहीं बोला। मोदी जी ने बोला था बेटी पढ़ाओ बेटी पटाओ। अगर आपको विश्वास नहीं है तो आप तुरंत देख लो। प्रत्यक्षम किम प्रमाणम। अच्छा ये बताइए, आप भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ क्यों रहते हैं? नहीं, भारतीय जनता पार्टी के नीतियों के खिलाफ हैं, क्योंकि उसकी जो नीतियां हैं वो देश विरोधी नीतियां। और जो देश के विरोध में रहेगा अनुराग, तो उसका विरोध करता रहेगा। वो बीजेपी का हो या कांग्रेस का हो या आम आदमी पार्टी का, किसी भी पार्टी का हो। किस पार्टी का आप गमछा लिए हैं? ये किस पार्टी का है भैया? बिल्कुल भगवा है। नहीं तो भगवा में भारतीय जनता पार्टी का ठप्पा लगा है।
ठप्पा नहीं लगा, लेकिन अगर कोई व्यक्ति भगवा लेकर चलता लोग ये तो जबरदस्ती है, इस पे मोहर लग गई है। संविधान ने इसको मतलब कॉपीराइट है इस पे कि ये सिर्फ लाल कलर बस सपा का होता है, नीला कलर बसपा का होता है। चुनाव में आप भी देखे होंगे प्रचार में लोग। एक चीज बताइए भैया, आप लोग तो समझदार है ना, पत्रकार का तो हम नहीं बता सकते, लेकिन आप लोग समझदार है। एक चीज बताइए, उगते हुए सूरज का कलर कौन सा है? आप पढ़े लिखे पत्रकार हमें पहली बार मिले हो तो आप बता दीजिए कि उगते हुए सूरज का कलर क्या है। आप लोग भैया कमेंट में बता दो, इनको तो नहीं पता है। उगता हुआ सूरज है, आप ही बताइए। उगता हुआ सूरज है भगवा है। और भारतीय जनता पार्टी कब आई है? अभी 50 साल भी नहीं आया हुआ है। तो ये भारतीय जनता पार्टी का हो गया। और उगता हुआ सूरज किसका है फिर? वो भी भारतीय जनता पार्टी तो का है। ये बताइए, चुनाव जब आता है तो सपा वाले रेड कलर का वो अपना वो लेकर चलते हैं, बसपा वाले नीला लेकर चलते हैं, तो भाजपा वाले यही तो लेकर चलते हैं। भाई ये भारतीय जनता पार्टी का, उनका तो पट्टा अलग है ना। भारतीय जनता पार्टी वालों का हम पट्टा दिखा देते हैं आपको। एक मिनट भैया, देखिए भैया, इसमें भारतीय जनता पार्टी के जो नेता और अभिनेता लोग हैं ना, इसमें देखिए कौन सा पट्टा लगा है। देख लीजिए भैया, दिखाइए इनको कौन सा पट्टा लगा है। इसको भारतीय जनता पार्टी का पट्टा बता दिए हैं। ये पट्टा है, जो पट्टा उनके गले में है, अभी तो हमारे साथ है। भारतीय जनता पार्टी का कोई पट्टा वट्टा नहीं। सर का ताज और कुछ कोई भी कलर रखते हैं, आप हमेशा यही लेकर को चलते। तो भाई देखिए, जो हमारा मानवाधिकार व्यक्ति की आजादी है ना, ये आप कलर अभी चाहो तो चेंज कर सकते हो ना। आपको अभी क्यों पसंद है ये? आपने ब्लैक शर्ट क्यों पहना? ये सब कोई सवाल थोड़ी है। भारतीय जनता पार्टी वालों ने आपको कहा होगा कि जाइएगा तो अनुराग से ये वाला सवाल जो पूछिए कि हमारा है। भैया इस पे भारतीय जनता पार्टी का कोई अधिकार नहीं है। अगर ये भारतीय जनता पार्टी कहती है ना इस पे हमारा अधिकार है, तो ये भारतीय जनता पार्टी की भूल है। अच्छा अनुराग जी, ये बताइए, आप बड़े बड़े चैनलों के साथ डिबेट करते हैं, इंटरव्यू करते हैं, आप अयोध्या बताते हैं कि मैं अयोध्या से हूँ। तो भाई सब कुछ तो अयोध्या है। ये अयोध्या नहीं है कि जहाँ पे खड़े हुए भी अयोध्या ही तो है। इस समय तो हम गोंडा जिले में। तो गोंडा और अयोध्या अलग अलग कब किया गया? अभी जल्द में ही अलग किया गया। गोंडा जिला तो दूसरा है। जिला दूसरा है, पास में ही तो है ना। बिल्कुल पास में, पड़ोसी जिला है। पड़ोसी है ना। अब एक पड़ोसी दूसरे लोग आपको समझते। एक चीज बताइए, दो भाई थे, दोनों ने बंटवारा कर लिया, तो एक अलग घर बना लिया, तो एक अलग घर बनवा लिया। बाप तो एक ही है ना साहब। जी बिल्कुल। हाँ, राम ही तो सबके बाप है ना। तो फिर लेकिन आपको लोग अयोध्या में ढूंढते हैं कि अनुराग ओझा अयोध्या का बताता है, तो अयोध्या जिले का अनुराग ओझा है। तो भाई बिल्कुल, मैंने क्या बताया कि एक चाचा वहां चले गए, एक चाचा इधर हैं तो एक ही ना। अयोध्या को या गोंडा को बात तो एक ही है। चाहे आलू कहो चाहे पटेटो कहो, बात तो एक ही भैया। अच्छा अनुराग जी, ये बताइए, क्या आग्रह करेंगे आप, जो हिंसा हुई जिस मुद्दों पर अभी वार्तालाप हो रही थी, क्या आग्रह करेंगे? क्या आपसे प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री जी से वहाँ से क्या आग्रह करेंगे? देखिए, जो हमारे देश के 56 इंच वाले सुल्तान हैं, झूठे सुल्तान हैं, उनसे तो मेरी हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि वहाँ की घटना पे आप बोलिए और जितने भी तथागत आरोपी हैं उन पे सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। और वहाँ के जो मुख्यमंत्री बीरेंद्र कुमार जी हैं, उनका तुरंत इस्तीफा आना चाहिए। जी बिल्कुल, ये हमारे साथ थे अनुराग ओझा जी, जो कि काफ़ी सुर्खियों में बने रहते हैं न्यूज़ चैनलों पर और कई प्लेटफॉर्मों में। इनसे मणिपुर हिंसा पर वार्तालाप हुई। बने रहिए हमारे नेक्स्ट वीडियो के साथ। आशुतोष श्रीवास्तव, दावत टाइम्स, गोंडा।